भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया। उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए। इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, तो वहाँ वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी। राहुल गांधी कुछ मुद्दे तो उठा रहे हैं। उनका कहना है, एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं, आर यू एन ओबीसी, आपका मालिक कौन सी जाति से है, आप दलित के बारे में क्या सोचते हैं, और ना कोई मालिक दलित है ओबीसी है। फिर वो अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो उसमें कहते हैं कि वहाँ अडानी अंबानी जा रहे हैं, वहाँ ऐश्वर्या राय डांस कर रही हैं, वहाँ कोई दलित ओबीसी नहीं जा रहा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस देश में जय श्री राम करते रहेंगे, आप लोग वोट कैसे देना है, मुद्दे कौन से उठाने हैं, ये आप में समर्थ नहीं है। ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है राहुल गांधी का, ये पब्लिक किस कॉन्टेक्स्ट में देखे? देखिए, हर आदमी का अपना तरीका है। अब उनकी टीम ने, उनके जो सलाहकार हैं या उनके जो जो भी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया है कि इन बातों को वो उठाना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जैसे या किसी भी राष्ट्रीय दल को जाति के आधार पर बहुत बड़ी राजनीति करने का अगर कोई दल प्रयास करेगा तो उसको नुकसान होगा। क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप अपने एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य विशेष की बात कर रहे हैं। किसी एक जाति या जाति समूह के पक्ष या विरोध में आप बात कर सकते हैं। जब नेशनल पार्टियां, नेशनल लीडर्स जाति के आधार पर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें इतने इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि संभव है कि कहीं पर ओबीसी आपके साथ है, कहीं पर ओबीसी आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल लीडर के तौर पे ये बात करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह पे फ़ायदा हो सकता है और कुछ जगह पे बहुत नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस को इससे, कांग्रेस जैसे दल को, मेरी अपनी समझ है, बचना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको साइंटिफिक बेसिस पे उस पर निर्णय हो, बात हो, वो सब ठीक है। लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा बना देना, कांग्रेस अगर उसको अपना सेंट्रल थीम, सेंट्रल मुद्दा बनाएगी तो उसको उसका नुकसान होगा। लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं, तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फ़र्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टाइम है और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं। और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग, हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान लें कि चुनाव के लाभ के नज़रिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया। लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं।
अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा 24 से पहले, भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर ये जेन्युइनली सीरियस थे, किसी वजह से लेट बना अलायंस, तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही 7 दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते? जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया। उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए। इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, तो वहाँ वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी, उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे। इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं। जून में नतीजे उल्टे आ गए। अब जनवरी में ना माया मिली ना राम, समय भी हाथ से निकल गया, दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे हैं और आपकी अपनी इलेक्टोरल हालत खराब हो गई। तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते? भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। चलिए, हम एसआरसीसी में बैठे हैं तो पढ़ाई और एग्जाम्स की बात हुई है, तो बच्चों के बीच में से यहाँ स्टूडेंट्स हैं एसआरसीसी के, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहला सवाल वहाँ पीछे जी। फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है और मैं आपका भी जानना चाहूँगा कि क्या वो पॉलिटिकली बैक्ड है या जेन्युइनली डिमांड है उनका एक मूवमेंट? नहीं देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो ये कहना कि पॉलिटिकली बैक्ड है उसमें कोई गलती नहीं है, नाइदर इथिकली और अदरवाइज। अब चूंकि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट इसके इर्द गिर्द खड़ा नहीं किया गया है तो फार्मर्स अपने स्तर पे जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको पिछले बार दिखा। उस समय सरकार को झुकना भी पड़ा, कानून वापस लिए इन्होंने, जो फार्मर्स के कानून, जो 3 फार्म रिलेटेड कानून बनाए गए थे, अभी फिर उसका दूसरा वर्जन हम लोग देख रहे हैं। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जमीन पर यह मुद्दा है, लेकिन सरकार के फेवर में 2 बातें। एक, ये लोकसभा चुनाव के बहुत करीब हो रहा है तो अब शायद इतना समय नहीं है कि इनको इलेक्टोरल उसका बहुत बड़ा नुकसान देश स्तर पर हो। और दूसरा, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी लार्जली इट इज पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का फिनोमेना है, पैन इंडिया फिनोमेना नहीं बना है। सरकार के लिए ये चिंता का कारण है। जितना मीडिया दिखा रही है कि ये मुद्दा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे, ये उनके लिए अच्छे साइन नहीं है। जो अभी हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है।